हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये एक बार ग्राफ दे रखा है, ये एक फिगर दे रखा है। इसका इस्तेमाल करके हमें इन दोनों के क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस बार ग्राफ में दिखाया क्या है। यहाँ पे लिख रखा है पेट्स ऑन्ड बाई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये पेट दे रखे हैं, ठीक है। और इधर जो है वो स्टूडेंट्स दे रखे हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो बार दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 8 तक आता है ना, इसकी बाउंड्री 8 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग है। उसके बाद में सेकंड बार को देखें तो ये 10 को छूता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 स्टूडेंट्स के पास कैट्स है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स के पास रैबिट्स हैं। नेक्स्ट बार को देखें तो यहाँ पे ये 4 से ऊपर है और 6 से नीचे है, यानी ये बीच में है, ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे, जब भी हमें इस तरह का बार दे रखा हो जो पूरे नंबर के ऊपर ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसमें थोड़ा एस्टिमेट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 4 और 5 के बीच में दे रखा है, तो इसका मतलब ये 5 ही है। यहाँ पर तो कन्फर्म है। लेकिन अगर कहीं बड़े नंबर होंगे ना, तो हम इसको एस्टिमेट करके लिखते हैं। एग्जैक्टली हम आंसर नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे सीखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट बार को देखते हैं। तो नेक्स्ट बार हमारा इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे ये जो दे रखा है, ये 4 से जस्ट ऊपर दे रखा है और 6 से नीचे दे रखा है, यानी बीच में दे रखा है 4 और 6 के। तो 4 और 6 के बीच में क्या होता है, 5 होता है। तो यानी 5 स्टूडेंट्स के पास में जो है वो हैमस्टर्स है। उसके बाद में ये एक बार दे रखा है, ये हमारा 2 और 4 के बीच में दे रखा है। 2 और 4 के बीच में क्या होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 स्टूडेंट्स के पास अदर्स एनिमल है, यानी कि इन 4 एनिमल्स के अलावा भी कुछ एनिमल्स होंगे। अब यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या दे रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो पहला पार्ट कहता है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो इन जो ये बार दे रखे हैं, इनमें कौन सा मोस्ट पॉपुलर है। तो डॉग का जो बार है वो यहां तक जाता है, कैट्स का जो बार है वो यहां तक जाता है। जिसका बार सबसे ऊपर तक जाएगा वही मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि वो ज्यादा स्टूडेंट्स के पास है। तो यहाँ पे ये जो कैट है ये मोस्ट पॉपुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैट। और बी वाले का आंसर क्या आएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है। तो यहाँ पे डॉग का बार कहाँ तक जाता है, यहां तक। तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट हो गए, 8 स्टूडेंट्स। 8 स्टूडेंट्स। तो ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, रीड दी बार ग्राफ फिगर 3.4। यहाँ पे ये 3.4 एक फिगर दे रखा है, इसमें बार ग्राफ को हमें रीड करना है। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बार ग्राफ शो क्या करता है कि ये जो 5 साल दे रखे हैं, लगातार 5 साल। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव का बोला है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। 89 से 90, 91, 92, 93, ये हमारे ईयर्स का बार दे रखा है। और इधर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बुक सोल्ड, यानी जितनी बुक्स बेची हैं वो दे रखा है, ठीक है। आगे हमें क्या दे रखा है, इन 4 पार्ट्स के आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहला वाला पार्ट क्या कहता है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी बुक्स बेची हैं 1989 में, कितनी बुक्स बेची हैं 1990 में, और कितनी बुक्स बेची हैं 1992 में। तो यहाँ पे हम इस बार से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो बार है ये कहाँ तक जाता है, ये हमारा 0 है, उसके बाद में ये 100 है, ये 200 है। ये जो बार है ना, ये 200 से थोड़ा सा नीचे है। अगर हम 100 और 200 के बीच में देखें तो बीच जो है वो ये होगा। और 100 और 200 का जो बीच आएगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पे ये 0 है ना, 0 के बाद
50 आएगा, 50 में 50 जोड़ेंगे तो 100, 100 में जब 50 ऐड करेंगे तो 150, तो ये होगा 150। तो अब ये क्या होगा, ये हमारा 150 से भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये 150 है, ये 200 है, तो 150 और 200 के बीच में है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 25। तो 150 में जब 25 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 175। तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर लिख लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं इन 1989। तो 1989 में कितनी बुक्स बिची हैं, 175 बुक्स। उसके बाद में 1990 में देखना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 1990 का जो बार दे रखा है, ये कहाँ तक दे रखा है, अगर हम इसको थोड़ा इस तरह से बढ़ा लें तो यहाँ पे ये 500 से जस्ट नीचे दे रखा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी की थी, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। ये 400 और 500 इसके जस्ट नीचे है। 400 और 500 का बीच जो है सेंटर ये होगा। यहाँ पे कितनी बुक्स होंगी, 400 में 50 ऐड कर देंगे, क्योंकि 100 जो है ना 1 यूनिट स्केल दे रखा है 100 बुक्स, तो हाफ कितना होगा 50 होगा। तो 400 में 50 ऐड करेंगे तो 450 आएगा, और 50 का हाफ कितना होता है 25। तो 450 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो यह आएगा 475। तो यहाँ पे लिखेंगे 1990 इज इक्वल्स टू 475 बुक्स। ठीक है। उसके बाद में देखना है 1992 में। तो 1992 का ये बार दे रखा है। अब अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाएं तो ये जो है ना ये 200 के जस्ट ऊपर आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे देखो, ये 200 और ये 300 है, ये 100 है ना, 100 का हाफ 50, तो ये है सेंटर और ये सेंटर से नीचे है। यहां पर क्या होगा 250 से नीचे, यानी इसके बीच का आधा करेंगे तो ये यहां से यहां तक 25 होगा। तो 200 में जब 25 ऐड करेंगे तो यह आएगा 225। तो यहां पे 1992 में कितनी बिकी हैं 225 बुक्स। अब यहाँ पे एक चीज हम याद रखेंगे कि यहाँ पे ये जो बार हमें दे रखा है, ये चूंकि बार ग्राफ पर तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे ये एस्टीमेट कर रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे ये बार है ना, ये यहाँ पर तक है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगभग है, और लगभग के लिए अबाउट लिखते हैं, यानी कि लगभग यहाँ पे 175 बुक्स बिकी होंगी। 173 भी हो सकती है, 176 भी हो सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये जो दे रखा है 475, ये लगभग दे रखा है, यानी 475 से ज़्यादा भी हल्का सा हो सकता है और हल्का सा कम हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर है ये एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे बार ग्राफ में। अब यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक सोल्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस ईयर में लगभग 475 बुक्स बिकी हैं, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, और लगभग 225 बुक्स बिकी हैं। यहाँ पे अबाउट का मतलब है लगभग। ठीक है। तो यहाँ पे हम तो ये चीज तो पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये है 475 और ये है 225। तो यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा 475 बुक्स ये बिकी हैं 1990 में। 225 बुक्स ये बिकी हैं 1992 में। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस ईयर में 250 बुक्स से कम जो है बिकी हैं। तो यहाँ पे पहले हम 250 देखते हैं। तो 200 ये है और 250 ये है। अब अगर हम देखें तो ये हमारा इस तरह से जा रहा है, इससे नीचे जो बार होंगे ना
वही हमारी कम बिकी होंगी। अब इसको तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि एक ये बार है, एक ये बार है। इस बार को जब हमने देखा था तो ये कितना था, 225। 225 भी हमारा 250 से कम होता है। और ये वाला कितना है, 175, तो ये भी हमारा 250 से कम है। तो ये 2 साल हैं जिसमें 250 से कम बुक बिकी हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड होगा ना, उसका आंसर हो जाएगा 1989 एंड 1992। अब आते हैं हम लास्ट वाले पार्ट पे। तो ये कहता है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने कैसे एस्टिमेट किया 1989 में बुक्स को। क्योंकि यहाँ पे हमने 175 एस्टिमेट किया है, तो कैसे एस्टिमेट किया है, जो चीज़ हमने यहाँ पे की थी ना, वही चीज़ हमें लिखनी है। तो हमने इस बार को किस तरह से एस्टिमेट किया था, यहाँ पे हमने इसको देखा कि ये हाफ से ज़्यादा है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये 1 यूनिट है। हमने यहाँ पे स्केल लिख भी रखा है। ये जो है ये 1 यूनिट है, और यहाँ पर तक ये बार आया है। अब अगर हम इस 1 यूनिट के 4 पार्ट्स कर दे, 4 पार्ट्स कैसे करेंगे, 1 2 3, यानी अब कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। 3 लाइन जब खींचते हैं ना तो 4 पार्ट्स हो जाते हैं। तो ये चौथे नंबर पर जाता है, थर्ड नंबर पर। तो यानी ये जो है ना, ये जो होगा ये 3/4 होगा। तो 1 तो पूरा है और ये 3/4 है। तो यहाँ पे हम फोर्थ वाले को लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे, वी एस्टीमेट दी बार एज 1/3/4 यूनिट। हमने क्या किया, एस्टीम बार को जो है 135 यूनिट पे देख लिया। इस तरह से हमने एस्टीमेट कर लिया कि ये जो बार है ये इस पोजीशन पर है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3/4 इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे यूनिट भी लिख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, तो यह आ गया 7/4 यूनिट। अब यहाँ पे 1 यूनिट जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, 100 बुक्स के इक्वल। तो यहाँ पे 7/4 में 100 बुक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये 7 लिखेंगे, ये 25 हो जाएगा। यहाँ पे 25 बुक्स। 25 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 175 बुक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यही हमारा ये आंसर हमने लिया था। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो। 6 अलग क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो दे रखे हैं। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो इस डेटा को हमें बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम इस जो है डेटा को बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ये बार ग्राफ की कॉपी ले ली, और इसमें क्या किया, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ना, इस पे हमने क्लासेस लिख रखी हैं, और इधर हमने क्या किया है, इधर हमने स्टूडेंट्स को लिख लिया है। यहाँ पे जो क्लास दे रखी है 5th 6th 7th 8th 9th 10th, और ये चिल्ड्रेंस दे रखे हैं। अब चिल्ड्रेन को हमने किस तरह से लिया, यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 135 तक। तो इसी तरह से हमने स्केल को लिया है 140 तक। अब स्केल को हम 0 1 2 3 तो नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर ऐसे लेते तो बहुत लंबा हो जाता। तो हमने एक जो यूनिट है ना, इसको ले लिया 10। यहाँ पे हम लोग स्केल को लिख भी देंगे, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रेन। ठीक है। अब हमें इस ग्राफ को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 5th क्लास में जो दे रखे हैं वो 135 स्टूडेंट दे रखे हैं। अब 135 कहाँ होगा, 130 से ऊपर होगा, तो वो आता है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक बार आएगा। तो हम इसका ये जो टॉप है ना, इसको पहले ही इस तरह से बना लेते हैं, और फिर यहाँ पे स्केल रखेंगे, और
इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है, और फिर इसको इस तरह से मिला देंगे, तो ये हमारा एक बार बन जाएगा। सिक्स्थ, यहाँ पे कितने चिल्ड्रन दे रखे हैं 120, तो 120 कहाँ है, ये है, तो जो सेकेंड बार का जो टॉप होगा वो यहाँ तक आएगा। अब हम इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद में सेवेंथ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 95, तो यहाँ पे 95 अगर देखेंगे तो ये है 90 से ऊपर जो है वो 95, तो यहाँ पे ये जो है ना ये आएगा 95, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है, ये आ गया 95, इसको इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो दे रखा है एट्थ क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें 100 कहाँ तक है, ये है 100, तो यहाँ पर तक मिला देंगे, ठीक है। तो इसको हम जो है इस तरह से बार बना लेते हैं, इस तरह से, उसके बाद में आता है नाइन्थ में कितने स्टूडेंट्स हैं 90, तो यहाँ पे जो है नाइन्थ में 90 है ये, तो यहाँ पे इसके टॉप पर हम इस तरह से बना लेंगे, तो ये हमारा बार किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे, फिर इसको इस तरह से मिला देंगे, तो ये हमारा बार बन गया। उसके बाद में आता है टेंथ में 80 स्टूडेंट्स हैं, तो 80 कहाँ पे है, ये है 80, तो बार जो आएगा वो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे भी हम बना लेते हैं इस तरह से, इसको मिला देंगे इस तरह से, तो ये हमने बार बना लिए हैं। अब इसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो यहाँ पे जो हमने स्केल चूज किया है वो क्या चूज किया है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वाला जो है ना ए वाला, यहाँ पे सॉल्यूशन डाल लेंगे, ए का जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। अब बी वाला आंसर देख लेते, तो बी वाला आंसर क्या दे रखा है, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे बी वाले के अलग से 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट कहता है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी क्लास में ज्यादा चिल्ड्रन और कौन सी क्लास में कम है, तो उसको तो हम इन नंबर्स को देख के भी लगा सकते हैं अंदाजा, और या फिर इसके बार को देख के लगा सकते हैं, जो बार सबसे ऊपर होगा उसमें सबसे ज्यादा चिल्ड्रन होंगे और जो सबसे कम होगा उसमें, जो सबसे नीचे होगा उसमें सबसे ज्यादा कम होंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊंचा बार जो है ये 5th क्लास का है और सबसे छोटा जो बार है वो है 10th क्लास का, तो यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ना 135 सबसे बड़ा है और 80 जो है वो सबसे छोटा है, तो यहाँ पे बी वाले का पहला वाला, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम चिल्ड्रन, मैक्सिमम चिल्ड्रन किस क्लास में 5th क्लास, और लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम चिल्ड्रन, मिनिमम चिल्ड्रन किस क्लास में 10th क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं हम सेकेंड वाले पार्ट पे, तो सेकेंड वाला पार्ट किस तरह से दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, तो यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है 6 क्लास और 8 क्लास का,
तो यहाँ पे लिखेंगे 6th क्लास, नीचे लिखेंगे 8th क्लास। 6 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 120। 8 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 100। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 12/10। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो ये आ गया लोएस्ट फॉर्म। और जो लोएस्ट फॉर्म होती है ना फ्रैक्शन की, वही होती है रेशियो। तो ये है 6:5। तो 6 क्लास और 8 क्लास का जो रेशियो आएगा वो आएगा 6:5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द रेशियो इज इक्वल्स टू 6:5। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से दे रखा है? द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये जो डेटा दे रखा है, इससे हमें क्या करना है? डबल बार ग्राफ बनाना है और डबल बार ग्राफ बना के इनके आंसर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इस एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स को लिख लिया और इधर जो है वो मार्क्स लिख लिए। अब हमने मार्क्स कैसे लिखे हैं, देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है? 88 है, 95 है। तो मैक्सिमम मार्क्स है 95। तो इसलिए जो है ये बार जो जाएगा वो कहाँ तक जाएगा? 95 तक जाएगा। इसलिए हमने 100 तक का नंबर ले लिया है। अब देखो इसी में हमने स्केल किस तरह से लिया, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, यानी ये जो 1 यूनिट है इसको 10 मार्क्स ले रखा है। अब यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना है फर्स्ट टर्म के लिए और सेकंड टर्म के लिए। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट बार जो होगा उसको हम खुला रखेंगे ऐसे ही सादा, और जो सेकंड बार होगा उसको हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे ताकि दोनों में फर्क पता चलता रहे। तो इसको भी लिख लेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन पे। इंग्लिश में कितने मार्क्स दे रखे हैं? फर्स्ट जो है टर्म में 67, सेकेंड टर्म में 70। तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट टर्म को देखेंगे। फर्स्ट टर्म कहाँ है हमारा? 67। तो 67 कहाँ जाएगा? ये 60 है और इस 60 और 70 के बीच में ये जो लाइन है ना ये 10 है। ये जो हाफ है ये 5 है, इसके बाद में 6 7, तो यहाँ तक जाएगा। ये इंग्लिश का है तो ये इस तरह से हम ऊपर की ये बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 70। तो यहाँ पे हम टॉप जो है बार का इस तरह से बना लेंगे। अब हम इनको मिला देंगे इस तरह से, यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे। और चूंकि यहाँ पे सेकेंड टर्म को शेड करना है तो इसी को हम शेड कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यानी पहले वाले को भी हम शेड वाला ले सकते हैं। जो भी हम शेड करेंगे उसको वहां पे मेंशन कर देंगे कि कौन सा वाला हम शेड कर रहे हैं और कौन सा वाला सादा छोड़ रहे हैं। तो ये डबल बार हो गया। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है? हिंदी। हिंदी में क्या दे रखा है? 72 65। 72 कहाँ है? फर्स्ट टर्म में 72, ये है 70 और 72 इससे जस्ट ऊपर होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है 72। और सेकेंड टर्म में 65, तो 65 हमारा कहाँ होगा? 60 और 70 के बीच में होगा। तो ये होगा हमारा 65। तो इस तरह से हम जो है इसका भी बार बना देंगे इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। सेकेंड टर्म वाले को शेड कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी के 3 भी बना लेंगे।
यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस के लिए, तो यहाँ पे हम इनको जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने बाकी के सारे बार भी बना लिए। अब यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस सब्जेक्ट में चाइल्ड की परफॉर्मेंस ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर ग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। जिसका फर्स्ट टर्म से ज्यादा ऊपर ग्राफ होगा उसी में ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो यहाँ पे देखो तो ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे तो ये घट गया। यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा ऊपर है, ये भी थोड़ा कम है, ये भी कम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो बार जो है दूसरे वाले से ये ऊपर गया है। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म के मुकाबले यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज्यादा आया है। और ये वाला किस सब्जेक्ट का बार है, मैथ का। तो इसका मतलब मैथ में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा मैथ्स। ठीक है। अब सेकंड वाला कहता है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। तो सेकंड वाले में कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट तो हुई है लेकिन बहुत कम हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कम किसमें हुई है, देखो ये तो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे भी बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे तो घट गया, यहाँ पे भी बढ़ रहा है और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा सिर्फ ऊपर गया है। और अगर इसको बार से देख के कन्फ्यूजन हो तो नंबर से भी हम देख सकते हैं। जैसे 73 में ये 2 ही नंबर आगे आए हैं, बाकी सब में जो है हिंदी में तो घटा है लेकिन बाकी जिसमें इम्प्रूव हुआ है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है इस बार में, यानी कि सोशल साइंस में। तो यहाँ पे सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सोशल साइंस। थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस गिर गई है। तो यहाँ पे देखो ये वाला, इसमें क्या हुआ है कि सेकेंड टर्म की परफॉर्मेंस गिर गई है। और ये कौन सा पेपर है, हिंदी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में जो है वो परफॉर्मेंस गिर गई है। यहाँ पे लिखेंगे यस और आंसर हो जाएगा हिंदी। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कंसीडर दिस डेटा कलेक्ट फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। किसी कॉलोनी का सर्वे हुआ है, वहां पे ये डेटा कलेक्ट किया गया। डेटा किस तरह से है, यहाँ पे इस तरफ जो है ना स्पोर्ट्स दे रखे हैं और इस तरफ दे रखा है वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। यानी क्रिकेट में इतने लोग जो है ना वॉच करते हैं, क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, और इतने लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। बास्केटबॉल को इतने लोग देखना पसंद करते हैं और इतने लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। स्विमिंग को इतने लोग देखना पसंद करते हैं और इतने लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। इस तरह से ये पूरा डेटा दे रखा है और हमें आंसर देना है इन 3 पार्ट्स के। तो पहला पार्ट क्या कहता है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि डबल बार ग्राफ बनाओ जो कि चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल, एक एप्रोप्रिएट स्केल चूज करना है। ठीक है। अब एप्रोप्रिएट स्केल कैसे चूज करेंगे, यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना जा रहा है 1240। तो इसका मतलब हमें स्केल ऐसे चूज करना है कि 1300 पीपल तक पहुंच जाए। तो ऐसे कैसे चूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसमें जो है ना हमने क्या किया, एक यूनिट को 100 ले लिया। तो यहाँ पे जो स्केल है वो हमारा किस तरह से, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 पीपल। और यहाँ पे ये बार जो है ना जिसको हम शेड करेंगे वो है वाचिंग वालों का, और जिसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे वो है पार्टिसिपेटिंग का। तो यहाँ पे पहले हम क्रिकेट के लिए देख लेते हैं। क्रिकेट में क्या दे रखा है, वाचिंग के लिए दे रखा है 1240। अब यहाँ पे देखो 1200 कहाँ है, ये है, और 40 कहाँ है, इसके जस्ट ऊपर होगा, क्योंकि एक यूनिट जो है ना 100 पीपल है। तो यहाँ पे अंदर जो है ना यहाँ पे होगा 1240 और पार्टिसिपेट कितना है 620। तो यहाँ पे 620 कहाँ पे आएगा, 600 ये दे रखा है और 20 जो है वो इसके जस्ट ऊपर होगा यहाँ पे। इसको अब हम स्केल से मिला देते हैं। तो यहाँ पे
इसके ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से स्केल रखेंगे और इस तरह से मिला देंगे, यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा डबल बार ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे वाचिंग वालों को जो है ना शेड करना है, तो इसका मतलब हम इसको शेड कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से शेड कर लेंगे। तो ये तो हो गया क्रिकेट के लिए। अब बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी के लिए हम बार डायरेक्टली बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने डबल ग्राफ बना लिया। यहाँ पे इस तरह से ये सबके बार हो गए। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, चूज एन अप्रोप्रिएट स्केल। तो डबल ग्राफ भी बना लिया है अप्रोप्रिएट स्केल चूज करके। आगे कहता है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। अब हमसे पूछ रहा है कि हम इस बार ग्राफ से क्या इन्फर करते हैं। अब इस ग्राफ को अगर देखो, इस ग्राफ में सबसे ऊंचा ग्राफ जो है बार है वो ये है क्रिकेट का, और ये कौन है? वाचिंग वाले। और अगर हम इसका ये पड़ोस वाला ग्राफ देखें, पार्टिसिपेटिंग वाले, तो ये बार भी जो है वो बाकी सारे बार से ऊपर है। तो इस ग्राफ से हम लोग क्या इन्फर करते हैं कि क्रिकेट को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, देखना भी और पार्टिसिपेट करना भी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वाचिंग कितने कर रहे हैं? ये वाले। और ये कितना है? ये इससे भी कम है, बाकी सबसे कम है। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले भी इतने कम है, इसका ये जो बार है वो छोटा सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एथलेटिक्स जो है इसमें सबसे कम लोग वॉच भी करते हैं और सबसे कम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो हम लोग यही इन्फर करते हैं, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले वाले का आंसर हो जाएगा मोस्ट पीपल लाइक वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट while least people like watching and participating in एथलेटिक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले का। अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा? विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। तो कौन सा स्पोर्ट है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है? इसको तो हम नंबर से भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसी में जो है ना 4 डिजिट हैं, तो 1240 लोग जो है वो वॉच करते हैं क्रिकेट को, और 620 जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर क्या होगा? यही क्रिकेट होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्रिकेट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? विच इज मोर प्रिफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी चीज ज्यादा प्रिफर की जाती है, स्पोर्ट को देखना या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना। अब अगर हम इस बार ग्राफ में देखें तो ये जो है ना, ये जो शेड किया है ये क्या है? सब वाचिंग वाला है। और इसके पड़ोस वाला ये जो खाली है ना, ये हमारा क्या है? पार्टिसिपेट करने वाले। यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्टिसिपेट करने वाले जो बार है ना, उनकी हाइट यहाँ पे वाचिंग वालों से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू खेलना। तो यहाँ पे थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाचिंग स्पोर्ट्स। तो देखना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से दे रखा है? टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिविंग इन द बिगिनिंग ऑफ दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस चैप्टर के शुरुआत में एक हमें टेबल दे रखा है, टेबल 3.1। इसमें क्या दे रखा है? इस तरह का ये टेबल है। इसमें जो है अलग अलग सिटीज के टेम्परेचर दे रखे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम।
आगे कहता है प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। तो हमें इस डेटा का इस्तेमाल करके डबल बार ग्राफ बनाना है और इन क्वेश्चंस के आंसर भी देना है। तो पहले हम डबल बार ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ये ग्राफ पेपर ले लिया। अब इस ग्राफ में देखो हमने स्केल क्या चूज किया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहां से यहां जो यूनिट हमने लिया है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का है। और इसमें जो हम स्केच करेंगे यानी जिसको हम शेड करेंगे वो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, और जिसको हम खाली छोड़ेंगे जिस बार को, वो मैक्सिमम टेम्परेचर को शो करेगा। अब यहाँ पे पहला जो सिटी दे रखा है उसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 29 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम है अहमदाबाद का। तो यहाँ पे अहमदाबाद ये है पहला क्या, 38 कहाँ तक जाएगा, 35 से ऊपर होता है, 40 के बीच में होता है, तो यहाँ पे होगा ये 38 इस तरह से, ठीक है। और मिनिमम कितना है 29, तो 29 कहाँ आएगा, 25 और 30 के बीच में, यानी 30 के थोड़ा करीब करीब रहेगा यहाँ पे। और फिर क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे इस तरह से, और इसको मिला देंगे इस तरह से, इसको भी मिला देंगे इस तरह से। अब इसको हम शेड कर लेते हैं इस तरह से। क्योंकि मिनिमम वाले को हमें शेड करना है, आप किसी को भी शेड कर सकते हैं, मैक्सिमम वाले को। यहाँ पे शेड करने का मतलब ये है ताकि फर्क पता चलता रहे कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड दे रखा है अमृतसर। अमृतसर का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में यहाँ पे बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई सबका दे रखा है, तो सबका बार जो है वो बना लेते हैं। तो ये हमने डबल बार ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गिवन डेटा। तो यहाँ पे जो सिटीज दे रखी हैं उनमें किसमें मैक्सिमम है और किसमें मिनिमम है। तो यहाँ पे हम बार ग्राफ देख के बता सकते हैं। यहाँ पे जिसमें इसका और इसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसी में टेम्परेचर का डिफरेंस भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ये है अहमदाबाद, ये है अमृतसर, ये है बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो जम्मू है ना, इसका ये बड़ा वाला ग्राफ सबसे ऊपर है, ठीक है। और इसका अगर हम ये वाला देखें मिनिमम टेम्परेचर का, तो ये ग्राफ जो है ना ये कई से कम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखने में भी पता चल रहा है कि इसमें जो है ना डिफरेंस ज़्यादा है मैक्सिमम और मिनिमम में। उसके अलावा हम यहाँ पे इसके नंबर्स को भी देख के बता सकते हैं। यहाँ पे जम्मू में 41 है, फिर डायरेक्ट 26 है। तो पहले वाले का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जम्मू। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्या दे रखा है, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कूलेस्ट सिटी। अब हॉटेस्ट सिटी क्या होता है, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा हो वो हॉटेस्ट सिटी, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे कम हो वो कूलेस्ट सिटी होगा। तो अब अगर हम इसको इसी से देखें बार ग्राफ से, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर किसका है, ये है, तो सबसे हॉटेस्ट सिटी जम्मू होगा। और सबसे कम मैक्सिमम टेम्परेचर किसका है, यहाँ पे देखो इस बार को, ये वाला ना जितने भी मैक्सिमम टेम्परेचर हैं उन सबसे छोटा है ये वाला, इनसे देखना है जो बगैर शेड किए हुए हैं। तो यहाँ पे बेंगलोर जो है ना सबसे कोल्डेस्ट है, तो यहाँ पे सेकंड वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा हॉटेस्ट सिटी इज इक्वल्स टू जम्मू, कोल्डेस्ट सिटी इज इक्वल्स टू बेंगलोर, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन विच लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर।
तो यहाँ पे हमें ऐसे 2 सिटी बताने हैं कि जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम हो। अब यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर से भी कम हो, इसका मतलब वो सिटी कौन सी होगी, जो सबसे कोल्डेस्ट सिटी हो। और कोल्डेस्ट सिटी तो अभी हमने देखा कौन सी है, बेंगलोर। अब बेंगलोर का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम, ये है 28। अब 28 किस किस से कम है, एक तो यहाँ पे अहमदाबाद से भी कम है, अहमदाबाद का मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमें देखना है एक सिटी का जो कि दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम हो। तो अब यहाँ पे ये मैक्सिमम है ना 28, अब 28 से कम इधर देखना है कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला तो हो गया अहमदाबाद, दूसरा कौन सा होगा 28 से जो ज्यादा हो, यहाँ पे ये जयपुर। तो ये 2 सिटी हैं जिनका मिनिमम टेम्परेचर भी बेंगलोर के मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा है। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बेंगलोर एंड पहला है अहमदाबाद, अहमदाबाद, और दूसरा क्या होगा बेंगलोर एंड जयपुर। अब आते हैं लास्ट वाले। तो लास्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सिटी है जिसमें बहुत कम डिफरेंस हो उसके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में। तो यहाँ पे इसको तो हम बार ग्राफ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये भी बहुत ज्यादा फर्क है, ये भी ज्यादा फर्क है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अगर हम देखें तो यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे ये जो ऊंचाई देख रहे हैं ये इन सब की ऊंचाई से कम है। तो सबसे कम डिफरेंस दोनों मैक्सिमम और मिनिमम में है वो है मुंबई। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसका आंसर हो जाएगा मुंबई। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।